तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे सीधा सा ही। देखिए जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या क्वेश्चन मार्क। अभी रिसेंटली पूछा गया था दोस्तों, टीसीएस जो कराई थी एक एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए कैसे कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, नहीं विश्वास एक बार आप करके देखिए। जैसे यहाँ पर है 35, उसके बाद है 87 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों अनुपात का चिन्ह, फिर लिखा है देखिए 8375 और उसी प्रकार देखिए इसको नीचे लिख देते हैं दोस्तों ताकि सहूलियत हो करने में। जैसे देखिए 21 और नीचे क्या है 43, तो इसका यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और इधर दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों वो बात बता देते हैं। इसमें हुआ क्या, एकदम बहुत सारा से नहीं कर पाए। इसको जो है आप ऐसे दे दीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों डी मान लेते हैं। तो वही हुआ है, देखिए सी को यानी कि पहले लिख दिया, यानी 8 पे क्या है दोस्तों सी है, तो सी यहाँ हो जाएगा 3 हम लोगों का ए नंबर सी। उसके बाद हो गया ए 7 को क्या नंबर पे लिखा है, ये देखिए ए बी सी और यहाँ पर इसको आप डी कर लीजिएगा इसको, हाँ। तो देखिए हम लोगों का सी, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों उसने डी लिखा है यानी 7 नंबर। उसके बाद 5 को क्या लिखा है बी लिखा है, तो वही काम यहाँ भी कर लीजिएगा। जैसे इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, इसको मान लीजिएगा सी और डी। तो पहले क्या क्या लिखे हैं आपने, सी लिखना होगा, फिर ए लिखना होगा, फिर डी लिखना होगा और क्या लिखना होगा दोस्तों बी लिखना होगा। तो चलिए लिख देते हैं बच्चे, जो जो नंबर है उसको लिख दीजिए। तो सी के नंबर पे है 4 नंबर पे, ए कितने नंबर पे है, तो ए के लिए आपने 2 कहा, डी के लिए क्या कहा तो 3 कहा और बी के लिए 1 कहा। तो देखिए 42 31 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अजीब टाइप के अभी जो टीसीएस करा रहे हैं दोस्तों अलग अलग एकदम तरह के क्वेश्चन जो एकदम न्यू पैटर्न पे बना रहे हैं, तो इसीलिए आपको सीख लेना है, समझ लेना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पार्ट 1 से यदि आप देख लेते हैं दोस्तों जाके, तो आपको रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ना हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, करा कि दी गई आकृति में करा न्यूनतम आवश्यक सीधी रेखा कितनी है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों सीधी रेखा, यानी इस त्रिभुज को बनाने में कितना सीधा रेखा का प्रयोग किया है। यहाँ पर त्रिभुज नहीं पूछा गया बल्कि सीधा रेखा, रेखा मतलब एक रेखा जैसे ये होगा, एक रेखा ये होगा और एक रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों ये होगा। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। तो ठीक है सर समझ गए जो बात बताना रहे हैं। ये देखिए इसको एक रेखा मान लिए, उसके बाद इधर से लेंगे तो एक रेखा, इसको मान लिए 2, उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रेखा। तो 3 यहाँ हो गया, उसके बाद देखिए ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों 6ठा हो गया। तो ठीक है सर 6 तक तो आप निकाल दिए एकदम आसानी से। 6 के बाद देखिएगा एक यहाँ से हो जाएगा 7, उसके बाद ये हो जाएगा 8, एक ये हो जाएगा दोस्तों 9। तो ठीक है सर 9 तक तो आपका हमने देख लिया। अब बता दीजिए तो 9 के बाद देखिए एक यहाँ से लीजिएगा ये वाला, तो 9 के बाद 10 और एक इसको लीजिएगा क्या हो जाएगा 11। तो टोटल 11 होगा, यानी न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट मैक्सिमम ही लगा देते हैं, कहते हैं कि 12 होगा जो कि सारा सर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11। देखिए न्यूनतम सीधी रेखा, अरे उसने कहा कि कितना सीधा रेखा है, तो टोटल सीधा रेखा जो है इसमें 11 दिया गया है। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है कि सबसे पहले आप क्या देखते हैं दोस्तों वर्ग देखते हैं, उसके बाद आप क्या देखते हैं घन देखते हैं। अगर ये नहीं मिले तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखते हैं तो अभाज्य संख्या देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे सम, और क्या देखते हैं दोस्तों विषम देखते हैं। लॉजिक को हमेशा आपको याद रखना होगा। इसके बाद क्या देखते हैं सम और विषम। तो देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं कि सम और क्या दोस्तों विषम देखते हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम लगाता है। तो सारा नियम को आप याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न करने का। तो देखिए यहाँ से आपका दूसरा लॉजिक लगेगा यानी अभाज्य संख्या वाला। ये देखिए 29 जो है दोस्तों आपका क्या है एक अभाज्य संख्या है। बाकी सभी हम लोगों का देखिए अगर देखा जाए कि ये तो हम लोगों का इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों ये देखिए 3 से भाग लग जा रहा है, इसमें भी हम लोगों का यानी 3 से भाग लग रहा है। लेकिन इसमें जो है किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 29 जो है दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या से नहीं भाग लगेगा, किसी भी संख्या से
किसी भी यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, संख्या से भाग नहीं लगेगा। संख्या से क्या लिखेंगे दोस्तों, भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर लिख भी दिए नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सीधा सा आप बोल सकते हैं कि सर 29 क्या है, अभाज्य संख्या, बाकी सभी भाज्य संख्या जो अलग अलग नंबर से यानी कट जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूप शब्द युग्म को चुने। तो देखिए किस तरीके से लिखा है, यानी कहने का मतलब जैसे लोग का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, व्यक्ति लिखा है। तो ठीक है, उसी प्रकार से क्या नाभिक का नाभिक हो जाएगा, क्या त्रिज्या का त्रिज्याएं होगा, उसके बाद कैक्टिक का क्या कैक्टस हो जाएगा, या फंगस का फंगी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि जिस प्रकार से लोग जो है दोस्तों, यानी लोग जितने भी लोग आते हैं तो एक इसका क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, यानी इसका क्या है दोस्तों, वचन है। यानी लोग जो है व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों का जो फंगस हो जाएंगे दोस्तों, वो फंगी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था, तो आप समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलना है। तो लोग का संबंध यानी व्यक्ति, यानी जितने भी लोग हैं वो व्यक्ति के अंतर्गत, उसी प्रकार जितने भी फंगस आते हैं दोस्तों तो फंगी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि श्रृंखला में गलत पद की पहचान करा। एक श्रृंखला दिया है दोस्तों, स्त्री जो लिखा है इसमें से एक ना एक गलत है। कौन सा गलत है वही नंबर आपको बताना है। तो चलिए एक बार देखते हैं ट्राई करके, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है हम बताते हैं। जैसे 6 है, उसके बाद 12, उसके बाद लिखा है दोस्तों 20, उसके बाद यहाँ पर लिखा है उसने 32, उसके बाद है हम लोगों के सामने 42, फिर लिखा है दोस्तों 56, और आगे है हम लोगों के सामने 72 दिया गया है। तो ये देखिएगा, लॉजिक को देखिएगा कि कैसे होगा। 6 से यदि आप 12 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, यहाँ पर प्लस हम लोगों के सामने 6 किया। उसी प्रकार से 12 से यदि 20 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 8 करना होगा। उसी प्रकार से 20 से यदि 32 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या करना चाहिए दोस्तों, ये देखिए 6 8 अगर 10 कर देते, तो 10 जैसे ही कर देते 32 के जगह हम लोगों का क्या होना चाहिए तो दोस्तों, तो ये देखिए 30 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह पर 30 आना चाहिए 32 के जगह, और 30 में जैसे आप 12 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से 42 में आप 14 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए गलती कहाँ है दोस्तों, 32 जो लिख दिया है उस जगह पर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो यही गलत पद है। पैटर्न को समझ लीजिए, देख लीजिए कि किस तरीके से आंसर हो रहा है। हमने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया किस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी 32 के जगह पर आपका क्या आना चाहिए था दोस्तों, यानी 30 आना चाहिए, वही उसने गलती किया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए ना, यहाँ 12 हो गया, 14, 14 के बाद जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों 16 कर देंगे तो आपका लॉजिक लग जाएगा। देखिए ना, सब में उसी तरीके से चला, 6 8 10 12 14 16, तो यहाँ पर यही गलती है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए, पहले बहुत पहले पूछा गया था 2019 का ये क्वेश्चन है। देखिए जो जेई का एग्जाम हुआ है, क्योंकि अभी तो जेई का नोटिफिकेशन आया है, जैसे एलपी का आया हुआ है, फिर टेक्नीशियन का आने वाला, और भी एसएससी का आया हुआ है। तो सब फॉर्म, जितने भी फॉर्म निकला दोस्तों, तो सबको भर के तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीके से समझाया गया, तो जाके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हम लोगों का लिखा है कि विजयन दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, और वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो चलिए अब बताइए कि यहाँ पर कैसे होगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है। कैसे कीजिएगा, लॉजिक एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है वो बात बता देते हैं कि आपको हमेशा इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लिख देना है, पश्चिम लिख देना है। जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। डायरेक्शन को हमेशा याद रखना होगा। और ईस्ट साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो चलिए बता देते हैं, देखिए जैसे ही हम लोग ले लिए, यहाँ से हो गया हम लोगों के सामने पूर्व, ईस्ट साइड में पश्चिम, ऊपर में क्या हो गया उत्तर, और नीचे क्या हो गया दक्षिण। अब जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि विजयन जो है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर है दोस्तों, नीचे की ओर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक चल दिए। उसने कहा था 15 किलोमीटर चला है, तो हमने 15 किलोमीटर। देखिए ना, विजयन जो है दक्षिण की ओर शुरू किया है और कितना चला है, 15 मीटर चलने के बाद
वह बाईं ओर मुड़ता है। अब किधर मुड़ रहा है? बाईं। तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों? इस साइड में हो जाएगा। और कह रहा है कि 15 मीटर चला है। तो ठीक है सर, चल दिए 15 मीटर चल दिए। उसके बाद उसने कहा, क्या कहा दोस्तों? 15 मीटर तो यहाँ तक चल दिए। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा है। तो अब बताइए, फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कौन साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। और 15 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 मीटर चला है। तो कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितना दूर है, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में। तो देखिए, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभ उसने अगर देखा जाए दोस्तों किस जगह से किया हुआ था, इस जगह से प्रारंभ किया था। यानी कि यहीं पर आप लिख सकते हैं दोस्तों। यानी क्या लिखेंगे? तो प्रारंभिक बिंदु, इस प्रकार से कर सकते हैं। यही हम लोगों के सामने क्या है? प्रारंभिक बिंदु, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हुआ था। तो यहाँ से देखिए कितना दूर और किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों। तो जब सब देख रहे हैं कि एक वर्ग बन रहा है, तो आमने सामने की सब भुजा क्या है? बराबर। तो ये 15 हो जाएगा। और कौन साइड हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। तो 15 मीटर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? सही। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग ईयर्स में रिपीट किए हैं। 2023 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये तर्क वाला तो आजकल देख रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा तर्क और अनुमान वाले, कथन निष्कर्ष वाले कई बार देखें प्रीवियस में पूछा गया है। और एसएससी में भी ऐसा नहीं कि नहीं आया है, बैंक में तो है ही इस तरीके के क्वेश्चन। तो हर एक एग्जाम में आजकल इस तरीके की जो एजेंसी कंडक्ट करा रही है टीसीएस, बिल्कुल वही पैटर्न हर एग्जाम में लागू कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि एक्स ने वाई को सलाह दी है कि यदि वह अपने प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, उसे डबल ई, देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि डबल आई और एम में शामिल होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक कंपनी है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से दिया है कि उसमें आपको शामिल होना है कि एक्स ने वाई को सलाह दिया कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है तो उसे डबल आई और एम में क्या होना चाहिए दोस्तों? शामिल होना चाहिए। तो ठीक है, अब अनुमान देखिए उसने क्या कहा है। ये बात तो हम लोगों का इस तरीके से चला, तर्क से अनुमान करा कि यानी कि एक अच्छा, ये जो कंपनी का नाम दिया है दोस्तों, अच्छा प्रबंधन का शिक्षा प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स ने वाई को सलाह दे रहा है, यानी बता रहा है कि यदि आप प्रबंधन का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो उसे एम कंपनी में क्या होना चाहिए दोस्तों? शामिल होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो सलाह दे रहा है, इसका अर्थ उसको पता है उसमें क्या होना चाहिए, अनुमान निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक्स वाई द्वारा सलाह को सुनता है, ये हम नहीं कह सकते कि वो सुनबे करे, ऐसा उसने सिर्फ बताया कि सलाह दिया, कि सलाह मशवरा कर रहा है कि एक्स ने वाई को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे हम लोगों का, यानी कि इस कंपनी में क्या होना चाहिए दोस्तों? शामिल होना चाहिए। तो ठीक है, शामिल होना चाहिए। तो वही कर रहा है, तो वही कर रहा है कि प्रबंधन अच्छा, मतलब ये कंपनी जो है अच्छा प्रबंधन का शिक्षा प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा ये नहीं कर सकते। तो केवल एक अनुमान निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होने लगता है। कोई कह देगा कि सर इसमें तो कुछ हमको लग ही नहीं रहा है, कोई इसको टिक कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं आंसर। लेकिन एक बार आप समझ लेते हैं कि पहले तर्क में देखिए किस तरीके से चर्चा किया है, क्या उस तरीके का वर्ड इसमें अनुमान में है कि नहीं है, या निकल सकता है कि नहीं, उस तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों का एक ही यहाँ पर मजबूत है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ट्राई करके कितना प्रतिशत स्टूडेंट इसको सही कर पाएगा। ये जैसे इसका कोड उसने क्या लिख दिया है दोस्तों, एक कोड भाषा में इस प्रकार से इसका कोड दिया है। तो उसी पर जैसे बास्केट को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है एक्टिव का कोड कैसे लिखा जाएगा, यानी उस कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए, करना कुछ नहीं, अभी जो तरीका बताएंगे सबसे बेस्ट, ये देखिए BA, उसके बाद SKE और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने T। इसका कोड इसी जगह लिख लीजिए। देखिए जैसे A हो गया, फिर हम लोगों के सामने B हो गया, उसके बाद KS, उसके बाद T और E। उसी प्रकार से जिसका निकालना, तो उस कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि उस कोड भाषा में जो है, यानी एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, यानी उस कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा, तो इस जगह पर आप कर लीजिए, यानी उसका वो वाला पूछा जा रहा है कि उस कोड भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। ये देखिए जैसे A हो गया, उसके बाद C हो गया, T हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने I हो गया, फिर V हो गया और E हो गया। देखिए
तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉजिक उसी प्रकार से चलेगा, यानी कि 1 इसको मानेंगे, 2 इसको मानेंगे, 3 इसको मानेंगे, 4 इसको मानेंगे, 5 इसको मानेंगे, क्या दोस्तों 6। देखिए आजकल जो है इस टाइप के अच्छा क्वेश्चन देखे हमें अलग अलग टाइप में पूछा गया है, तो 6 तक ले लिया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको क्या कर दिया है, 1 के नंबर पे है तो 2 नंबर पे, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। उसी प्रकार से बी, तो बी यहाँ पर देखा जाए क्या नंबर पे है, तो 1 नंबर, यानी 2 के बाद उसने 1। के को क्या नंबर पे लिखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर। उसी प्रकार से एस, तो एस को देख लिया जाए तो यहाँ पर 3 नंबर में लिखा है। उसी प्रकार से टी, तो टी को लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 6 नंबर। ई को क्या लिखा है, 5 नंबर। तो वही काम इसमें कर लीजिए, देखिए होता है कि नहीं, 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5 6। तो चलिए अब इसको कर देते हैं उल्टा के, देखते हैं लॉजिक लगता है क्या। तो जैसे करेंगे तो हम लोगों को पहले 2 आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए यानी कि 2, उसके बाद 1, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 4 और 3, उसके बाद 6 और 5। तो ले लेते हैं, ये देखिए 2 नंबर पे क्या है हम लोगों के सामने, सी हो जाएगा। 1 नंबर पे क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा, तो सी के बाद ए आएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से 4, तो 4 के बाद हम लोग 4 नंबर पे लिखा है आई, तो 3 नंबर पे क्या है दोस्तों, टी। तो देखिए हम लोगों का आई और क्या आएगा, टी। 6 नंबर पे लिखा है दोस्तों उसने ई लिखा है, तो ई, और 5 नंबर पे लिखा जाए तो भी। तो देखिए किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए अच्छे से आप समझ जाएंगे कि सी ए, उसके बाद हम लोगों का आई टी ई भी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिस तरीके से पूछे गए वही बात हमको बताया कि इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा था, तो इसी प्रकार से इसका कोड इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में विषम, ये देखिए विषम वर्ण की आज चयन करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए सीधा सा सवाल था कि ये सभी अगर देखा जाए कि यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया और उसी प्रकार से ये हो गया, तो यहाँ पर बोल सकते थे ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, यानी प्रतीक। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रतीक चिन्ह है, यानी कि संकेत है। प्रतीक क्या है दोस्तों, चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप कह सकते थे कि प्रतीक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर क्या ए ऐसा होगा क्या, ये जो ए देख रहे हैं वो प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत नहीं, वो तो एक वर्णमाला है, यानी ये वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अरे ए तो क्या है, एक वर्णमाला है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वर्ण क्या है, माला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाता। बस बेसिक बात को समझना था, ये सभी एक प्रतीक चिन्ह है, यानी एक संकेत है। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं, ये तो वर्णमाला के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें दोस्तों, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है कि ऐसा कौन सा फिगर है। बड़ा कंफ्यूजन करेगा। रिसेंटली ये जो प्रश्न है रिसेंटली नहीं, ये बहुत पहले प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। एलपी टेक्नीशियन का जो हुआ है एग्जाम उस समय का लिया गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए किस तरीके से दिया है, बड़ा कंफ्यूजन करेगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला जो आएगा दोस्तों इस प्रकार से, ये वाला फिगर कहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ से जाके फिर एक फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ से जाके इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। एजेंसी जो कंडक्ट कराए थे प्रीवियस में जो उस समय, तो उसने क्या दिया दोस्तों, ए को आंसर दिया है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, सही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे। देखिए इतना सारा फिगर एक में थोड़ी होगा, आप सोचने का प्रयास कीजिए। इसमें भी देखेंगे तो क्या ये वाला अगर करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सभी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि पैटर्न को अगर पूरा करना है, लॉजिक को लगाना है, तो कौन सा फिगर रख देने से पूरा हो जाएगा। तो ये वाला हम लोगों के सामने यहाँ पर चला जाएगा, और उसी प्रकार से एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको टच करते हुए इस साइड में आ जाएगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए है। बाकी कोई ना का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मानते हैं, लेकिन आपको सीख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो ही सकता है कि इस तरीके के प्रश्न जब पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, ये देखिए कथन अनुमान वाला। चलिए अब अभी एक तरीके से अब वहां पर बताएं, तो चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं। करा कि तत्काल प्रभाव ने ट्रेन किराए में क्या क्या है, 25% की वृद्धि कर दिया। तो ठीक है, यानी तत्काल प्रभाव से क्या होगा दोस्तों, ट्रेन में 25% किराए में वृद्धि हुआ।
तो कह रहा है कि लोग अभी भी वृद्धि के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। तो ये अनुमान हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से ट्रेन के किराए में 25% की वृद्धि हुआ। तो वह कह रहा है लोग अभी भी ट्रेन के बावजूद कह रहा है कि वृद्धि के बावजूद भी यात्रा करना पसंद करते हैं। तो ये अनुमान हम लोगों का सही हो जाएगा। कह रहा आवागमन अन्य साधनों के भी किराए में वृद्धि हो सकते हैं। देखिए अन्य साधन में वृद्धि होगा कि नहीं होगा हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है ट्रेन से। और यहाँ पर कह रहा है लोग अभी भी वृद्धि के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना पसंद, ट्रेन के बारे में चर्चा है और वहाँ वही बात हुआ है। तो ये वाला अनुमान निकाल सकते हैं, यानी कि एक निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों, एक अनुमान निकाल सकता है। यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है, कोई कह देगा कि 2 सही होगा, कोई कहेगा दोनों सही हो जाएगा, कोई कहेगा ये। अरे यहाँ पर आप कथन को पहले आप गौर कीजिए कि वहाँ पर आवागमन के अन्य साधन के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं। अन्य साधन से हमको क्या मतलब, हमको तो सिर्फ ट्रेन से मतलब है, क्योंकि तत्काल प्रभाव से ट्रेन के किराए में वृद्धि हुआ। तो सिर्फ आपको ट्रेन के बारे में सोचना है, तो आप आवागमन के अन्य बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो ये वाला तो आप डायरेक्ट गलत कर सकते हैं। तो केवल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है और एक अलग है। और इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी देखिए आपको यहाँ पर बताया था, एक अभाज्य संख्या वाला जो आया था, यानी अंक वाला, कभी शब्द वाला दे देता है तो कभी इस तरीके से अल्फाबेट वाला दे देता है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए उसने क्या किया, देखिए यहाँ L से यदि आप N पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसे चला है कि L से यदि N पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है। और उसी प्रकार से R से यदि आप T पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2 किया है। लॉजिक को देखिए अलग अलग अथी से किया है। उसी प्रकार से देखिए B से यदि आप D पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +2 किया। उसी प्रकार से K से यदि M पे जाएंगे दोस्तों, तो +2 किया। देखिए ना B में 2 लेटर, B के बाद C और D, उसी प्रकार से K के बाद L M। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट हमको लगा। ये देखिए यहाँ से इस पे जाएंगे तो +2 किया है। और उसी प्रकार से B से यदि D पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर +2 किया है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए F से यदि आप G पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया, +1 किया। और उसी प्रकार से Q से यदि S पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने +2 किया। तो यही वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक बार आपने क्या कर दिया, हम लोगों का +1 कर दिया, बाकी सभी में +2 +2 +2 +2 है, यानी अल्टरनेटिव एक छोड़कर इस तरीके से किया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लॉजिक को समझना होगा, प्रश्न रटने से नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और सारे प्रश्न यदि आप देखना चाहते हैं प्रीवियस के, तो हमारे चैनल पे एकदम पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया, यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होगा। करें दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि हम लोगों के सामने की उत्तर देने के लिए पर्याप्त ABCDE में करा। यहाँ पर देखिए ABCDE में कौन सी प्राकृतिक संख्या हम लोगों का क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। ठीक है, कौन सी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या। अब देखिए कथन दिया गया कि ABCDE प्राकृतिक संख्या है। तो लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर A, उसके बाद हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा C D, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने E है। तो प्राकृतिक संख्या है और B क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं निकलता है कि नहीं। इस प्रश्न का आंसर की कंफ्यूजन में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्राकृतिक संख्या यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। अरे प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं कि शुरू से होता है, यानी कि 1 से, उसी को ना बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और यहाँ पर बोला है दोस्तों कि B जो है एक अभाज्य संख्या है। तो B जो है हम लोगों का क्या, यहाँ पर देखा जाए तो अभाज्य संख्या, यानी कि हाँ, तो B ठीक है, अभाज्य संख्या ये बात है। उसने क्या कहा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या। तो कौन सा प्राकृतिक संख्या है जो विषम संख्या। तो विषम संख्या यहाँ पर 3 भी है, 5 भी है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो कौन सा संख्या, तो ऐसा हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कि 2 अकेले पर्याप्त है, एक नहीं, यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए, दिए गए कथन का उत्तर, हाँ, तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इसमें दिया है, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे कहीं से भी नहीं निकाल सकते हैं आप, लॉजिक को देखिए,
कि कहीं से भी इस प्रश्न का आंसर नहीं निकल पाए कि उसने क्या पूछा है वहां पर। देखिए उसने कहा है कि प्राकृतिक विषम संख्या, तो प्राकृतिक विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, तो प्राकृतिक विषम संख्या देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 है, तो वही कह रहा कौन से ऐसी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या है, बहुत सारा संख्या हो जा रहा है ना ऐसी संख्या, तो इसीलिए ना तो 1 ना तो 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा कंफ्यूजन इस प्रश्न में कर देगा बहुत सारा स्टूडेंट, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से आंसर दिया था एजेंसी, यहाँ पर इसको दिया था 2 को। बहुत सारा स्टूडेंट यही कर रहा है कि सर इसका तो ये वाला होगा वो वाला होगा, लेकिन कैसे पते नहीं चला, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।